नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र में खाटी समुदाय को ट्राइबल का दर्जा देने से जुड़ा बिल राज्यसभा में भी पारित हो गया है। दोनों सदनों से बिल पारित होने के बाद अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद हिमाचल के गिरिपार क्षेत्र के लोगों की जनजातीय दर्जा देने की सालों पुरानी मांग पूरी हो जाएगी। इससे सिरमौर की 154 ग्राम पंचायतों की लगभग 3 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। वहीं जिसको लेकर शिमला से लेकर सिरमौर तक जश्न का माहौल भी है। हाटी समुदाय के लोगों ने शिमला में लड्डू बांटकर खुशी को जाहिर कर रहे हैं। इन लोगों का हाथ जोड़ के तहे दिल से हम जितने हाटी के यूथ है बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सबका नाम नहीं लिया जाएगा, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इनके लिए एक बार ताड़ी ना दीजिए। दूसरा धन्यवाद करना चाहिए हमारी महिलाओं का। मुझे याद है शिमला तक आई है महिलाएं, हमारी नारी शक्ति शिमला तक आई है। जिन्होंने भी इस मुद्दे पे बोला उन्होंने एक बात जरूरी की कि ये जो हाटी समुदाय है ये बहुत ही इनके साथ भेदभाव हुआ है। ये सारे लोकल पैरामीटर पूरे करते थे 40 वर्ष पहले, लेकिन किसी भी सरकार ने जो इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और आज माननीय प्रधानमंत्री ने जो है, माननीय गृह मंत्री ने जो है हमारे इस अन्याय का जो अंत किया है। तो हाटी समुदाय को ट्रायल का दर्जा मिला है। प्रदेश की करीब 3 लाख आबादी लाभान्वित होगी। तो वहीं शिलाई की 100% आबादी को लाभ यहां पर मिलेगा। पच्छाद श्री रेणुका जी पांवटा साहिब में 50 से 80% आबादी को यहां पर फायदा पहुंचेगा। वहीं इस गिरिपार क्षेत्र के लोगों की जनजातीय दर्जा मिलने पर हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने गिरिपार क्षेत्रों के लोगों को बधाई दी है। तो गिरिपार क्षेत्र के लोगों की यहां पर सालों पुरानी मांगे पूरी हुई। कांग्रेस ने अटकाए रोड़े लेकिन रुके नहीं है। जयराम ठाकुर की ओर से कहा गया है 55 साल पहले ये मिल जाना चाहिए था। गिरिपार भौगोलिक रूप से एक दुर्गम क्षेत्र है। लंबी लड़ाई के बाद ये हासिल हुआ है लक्ष्य। जयराम ठाकुर की ओर से ये कहा गया है। जयराम ठाकुर ने सांसदों को यहां पर आभार जताया है। गिरिपार क्षेत्र के लोगों को पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से यहां पर बधाई दी गई है। गिरिपार क्षेत्र के लोगों को यहां पर सालों पुरानी मांगे पूरी हुई है। कि जयराम ठाकुर की ओर से कहा गया है। नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सांसदों को यहां पर बधाई दी है। तो हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से यहां पर सांसदों को बधाई दी गई है। गिरिपार क्षेत्र के लोगों को बधाई दी है उन्होंने। करीब 3 लाख की आबादी इससे लाभान्वित होगी। ये जयराम ठाकुर की ओर से कहा गया है। गिरिपार क्षेत्र के लोगों की सालों पुरानी मांगे यहां पर पूरी हुई है। कांग्रेस ने अटकाए रोड़े लेकिन हम नहीं रुके। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के अंतर्गत हाटी समुदाय के लोगों की बहुत लंबे समय से मांग थी कि उनको जनजातीय दर्जा प्राप्त हो, और इस बारे में वो सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए कई बार प्रस्तुत हुए, लेकिन बातें आगे नहीं बढ़ पाई। मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि जब मुझे मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ, वहां के जनप्रतिनिधि और हाटी कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन मुझसे मिलने आया था और उन्हें इस बात को लेकर के आग्रह किया कि अब की बार हमको कम से कम न्याय मिलना चाहिए। हमने उस दिशा में कदम उठा करके आगे बढ़ करके निर्णय किया, कैबिनेट में एजेंडा लेकर के उसको स्वीकृत किया और केंद्र सरकार को भेजा कि हाटी कम्युनिटी के इन सभी भाई बहन जो गिरिपार के इलाके में रहते हैं, जिनकी भौगोलिक परिस्थितियां वहां की कठिन है, और भौगोलिक परिस्थितियां कठिन होने के साथ साथ में उनके साथ वाला इलाका जो उत्तराखंड में पड़ता है, उनको ट्राइबल का दर्जा प्राप्त है। ऐसे में इन लोगों के साथ ये अन्याय होगा कि इनको ट्राइबल के दर्जे से हम बाहर रखें। हमने गृह मंत्री जी के सामने जब बात की, उन्होंने स्वीकार किया कि हम इस मामले को लेकर के निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय गृह मंत्री जी ने 16 दिसंबर 2022 को लोकसभा में बिल ला करके इस बिल का पालन करने के लिए प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव पारित हुआ। लेकिन राज्यसभा में इसका पालन किन्हीं कारणों से
रह गया था। और आज मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आज 26 जुलाई 2023 को राज्यसभा में भी इस बिल का पारण होने के पश्चात ये कानून बन गया। मैं हाटी कम्युनिटी के लगभग 2,25,000 भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। तो अगली बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करवाएंगे। शिमला से बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ा अपडेट आपके सामने। प्रदेश में भारी बारिश का यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आगामी 24 घंटे कहर बरपाएंगे बादल, ये बड़ी खबर। 28 जुलाई को भारी बारिश के यहां पर चेतावनी दी गई है मौसम विभाग की ओर से। तो ये बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा रहे हैं। 29 जुलाई से कमजोर पड़ेगा मॉनसून, लेकिन वही 3 अगस्त तक मौसम साफ रहने की भी संभावना है। तो एक बार फिर से बारिश की चेतावनी यहां पर दे दी गई है। देखिए, मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल हुई है पिछले 24 घंटे में, और कांगड़ा के गुलेर में हैवी रेनफॉल भी रिपोर्ट हुआ है। बाकी प्रदेश में मॉडरेट बारिश हुई है। 29 के आसपास बारिशों में कमी आएगी, और 29 से 3 अगस्त के आसपास जो है मानसून जो है आमतौर पर कमजोर रहेगा, कम बारिशें होंगी, कुछ रिलीफ भी मिलेगा, लेकिन उसके बाद फिर से संभावना है कि मानसून फिर से सक्रिय होगा। हिमाचल में बदलते मौसम ने काफी कहर मचा रखा है। कहीं बारिश की वजह से बाढ़ ने तबाही मचा रखी है, तो कहीं भूस्खलन ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। राजगढ़ में भी भारी बारिश के बाद भूस्खलन के कारण सड़कें बंद हो गई हैं। वहीं नाहन में भारी से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसका जायजा विधायक अजय सोलंकी ने लिया है। इधर बिलासपुर में करीब 90 सड़कें अभी भी ठप पड़ी हैं। चंबा प्रवास के दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला समृद्ध परंपराओं, लोक कला, संस्कृति और गौरवशाली इतिहास का परिचायक है। ये मेला देवी देवताओं के प्रति कृतज्ञता, धार्मिक आस्था और सामाजिक सौहार्द के भी दर्शाता है। इस दौरान उन्होंने बादल फटने जैसे विषयों पर भी बातचीत करते हुए बताया कि जल शक्ति विभाग की 8,000 से अधिक योजनाएं प्रभावित हुई हैं और संपूर्ण प्रदेश में विभाग को 1,548 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इस दौरान एनपीएस कर्मचारी महासंघ के भी डिप्टी सीएम से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है। इन दिनों हिमाचल प्रदेश आपदा से जूझ रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से तबाही का यह मंजर जारी है। इस बीच हिमाचल प्रदेश की राजनीति भी उसी तेजी से बरकरार है। हिमाचल बीजेपी मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कहा कि कांग्रेस नेता सुंदर सिंह और कौल सिंह ठाकुर को सोच समझ के बयानबाजी करनी चाहिए। उन्होंने जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के ऊपर टिप्पणी की है वो निंदनीय है। जो व्यक्ति आपदा के संकट में जनसेवा के कार्य में दिन रात लगा है, उस पर इस प्रकार की आरोप लगाना अशोभनीय है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुंदर सिंह जी और कौल सिंह ठाकुर जी ने नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के ऊपर टिप्पणी करी है, वह निंदनीय है, तथ्यहीन है। और जिस प्रकार जो आरोप और प्रति आरोप का एक क्रम कांग्रेस पार्टी में चल रहा है, वह निंदनीय है, अशोभनीय है। हमारा ये कहना है कि जिस प्रकार से ये बयानबाजी करते हैं, ये तथ्यहीन बयानबाजी है, और इनको तथ्य के साथ जो है जनता के समक्ष आना चाहिए, क्योंकि जनता जो है वो जानती सब है। जनता को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। तथ्यहीन बयानबाजी करके ये कांग्रेस के नेता केवल जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश भर में भूस्खलन के कहर से त्राहिमाम की स्थिति है। इसी कड़ी में रामपुर में नेशनल हाईवे 5 भी झाकड़ी के बरौनी और बंगलाड में अवरुद्ध हो गया है। नेशनल हाईवे 305 भी 3 स्थानों पर अवरुद्ध है। ऊपरी क्षेत्र की यातायात व्यवस्था पूरी प्रभावित हो चुकी है। ऐसे में किन्नौर और स्पीति का यातायात संपर्क पूरी तरह से यहां पर टूट गया है। गैस लेके सरान जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। 3 दिन हो गए चले हुए। हाँ जी, जगह जगह रोड ब्लॉक हुए हैं जी। आगे झाकड़ी भी ब्लॉक है, पीछे से भी ब्लॉक हुए रोड सारे। बद्दी से आ रहा हूँ गैस लेके जी, बाबा नगर की जी। 4 दिन हो गए मरे चले हुए जी। हाँ जी, हाँ जी। रोड पे जगह जगह पत्थर पड़ रहे हैं। तो नेशनल हाईवे की परिस्थिति आपके सामने है। जहाँ जहाँ भी ये क्रैशर लगे हैं, इन क्रैशरों की वजह से कुछ अपनी गाड़ी कमाई करने के चक्कर में इस रोड की ये परिस्थिति हो रही है, जो कि आप देख रहे हो। यहाँ पर अभी पैदल चलने के लिए भी दिक्कत आ रही है, जो कि ऊपर से अभी चट्टानें गिरने के लिए और तैयार है। ये
इस तरीके का जो क्रशर का काम चला हुआ है ये रोड से थोड़ा दूर किए जाए। कुल्लू के जिया पंचायत में पार्वती और ब्यास नदी में आई बाढ़ के चलते भारी नुकसान देखने को मिला है। अब पार्वती नदी में एक टापू बन गया है, जिसके चलते नदी का पानी पंचायत के लिए खतरा बन गया है। ऐसे में ग्रामीणों का एक दल ढालपुर में डीसी आशुतोष गर्ग से मिला। उन्होंने डीसी से मांग रखी है कि पार्वती नदी के पानी को डायवर्ट किया जाए। 9 जुलाई को जो ब्यास पार्वती में भारी बाढ़ आई, उस वजह से पार्वती नदी की में एक बीच सेंटर में एक टापू का निर्माण हो चुका है, जिसकी वजह से सारा पानी जो पार्वती का पानी वो जिया गांव के डाइवर्ट हो गया, जिसमें लगभग जिया के 66 मकानों को खतरा बन चुका है। तो हमारे प्रशासन से बात करने आए थे कि जिस तरह आप भुंतर में LNT मशीन डाल के पानी डाइवर्ट करें ताकि शहर को बचा सके, हम चाहते हैं कि उस तरह पर आप वहाँ पे उस पानी को टापू को नष्ट करें ताकि उससे गाँव का खाली हो। और उस टापू की वजह से पहले टापू की वजह से वहाँ पे काफी पानी 90% पानी जो गांव की ओर बह रहा है। हमें रोज तो भी पानी बढ़ता है तो हमें रोज मकान खाली करने पड़ रहे हैं। कल परसों भी जब बनाना डैम में फटने की जब जो हुआ कि डैम बंद हो गया तो हमें अनाउंसमेंट की गई प्रशासन की ओर से, हमने फिर से मकान खाली किए। रोज पानी बढ़ रहा है, रोज हमें मकान खाली करने पड़ रहे हैं और उस टापू की वजह से काफी पानी हमारे रोड भी तक बह चुके हैं और घरों को खतरा है। हमारे प्रशासन से बात करने आया कि जिस तरह आपने LNT डाल के भुंतर में मकान खाली मकान बचाने के लिए LNT डाली है और टापू खाली कर रहे हैं, उस तरह भी आप उसको भी टापू को भी हटाएं ताकि गांव के लोगों का खतरा हट जाए। बाकी बरसात का मौसम जारी है, तो वहीं 31 जुलाई तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में सोलन में पीने के पानी की समस्या बढ़ रही है। बता दें कि जिले को पानी की सप्लाई गिरी नदी से होती है, लेकिन भारी बारिश के कारण गिरी नदी में सिंक वाला पानी आ रहा है। सिंक के मशीन में फंसने के कारण मशीनें बंद हो जाती हैं और लोगों को पानी की कमी से जूझना पड़ रहा है। पानी की कमी का मद्देनजर रखते हुए नगर निगम मेयर पूनम ग्रोवर ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि पानी का सोच समझकर यहां पर इस्तेमाल करें। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इतनी बारिशें हो रही हैं, अगर यहाँ मौसम ठीक है तो ऊपर जो है बारिशें काफ़ी हो रही हैं, तो पानी जो है गिरी का जो है वो काफ़ी सिल्ट वाला पानी है। तो मशीनों में जब वो लिफ्ट करते हैं तो वो सारी सिल्ट जो है मशीनों में फंस जाती है, जिस वजह से मशीनें बंद हो जाती हैं। नाहन के करीब 105 किलोमीटर की दूरी पर बनौर पंचायत का खतवाड़ गांव खतरे की जद में। गांव लगातार धंसता जा रहा है और लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें हैं सिरमौर जिला के बनौर पंचायत के खतवाड़ गांव की, जहां गांव पिछले कुछ सालों से लगातार धंसा जा रहा है। इस बार हुई भारी बारिश के चलते गांव में चारों तरफ तबाही का मंजर है, जो गांव के लोगों को डराने के संकेत दे रहा है। इस गांव में करीब 20 से 25 परिवार रहते हैं, जो हर समय डर के साए में जीने को मजबूर हैं। गांव के हर घर में दरारें आ गई, करीब आधा दर्जन मकान पूरी तरह से गिर चुके हैं। गांव के लोगों ने बताया कि हर समय उन्हें मकान के ढह जाने का खतरा सताता है। रात को सो नहीं पाते क्योंकि भारी बारिश के बीच कभी भी मकान धराशायी हो सकता है। लोगों ने बताया कि इस गांव में रहना अब उनकी मजबूरी बन चुका है, क्योंकि उनके पास किसी दूसरे स्थान पर रहने की कोई जगह नहीं। हमारे घर के हालात सर बहुत बुरे हाल है, क्योंकि हम रात दिन बहुत डरे हुए हैं और हम यहाँ पे अब बहुत मजबूर, ना पानी है ना बिजली है, और ना हम घरों में कुछ रह सकते हैं। हमारे को बहुत डर सर यहाँ पे, या तो हमारे को जमीन दिला जाए कहीं ना कहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं और तो बहुत पैसे वाले, हम बहुत गरीब है सर। गाँव में है 20-25 परिवार है जो बिल्कुल खतरे पे है सर, जिनको की रात को भी नींद नहीं आ रही सर। जैसे ही बारिश होती है तो हमें सर डर सताता है कहीं हम नदी में ना समा जाए नीचे खड्ड में। और सर ये दिक्कत जो हमें खास कर आ रही है, ये मायने तो सर चल के कोई 35-40 साल हो गए हैं, लेकिन जब से इनका मलबा ऊपर से शुरू आना हुआ तब से सर खतरा ज्यादा है हमको। गांव के लोगों ने बताया कि मक्की, अदरक, हल्दी जो भी फसल यहाँ पर लगाई थी वो सब कुछ भूस्खलन की चपेट में आ गई। फसल मक्की, अदरक, अरबी और सर हल्दी, बाकी राजमा सारा कुछ चला गया। अब खेत भी नहीं हमारे पास है, दूसरे खेत में हमने गोबर डालना है। अब हमारे पास खेत बिल्कुल से भी नहीं है, एक खेत था वो सारा गिर गया और अब हम बहुत परेशान है सर। अब आलम इतना है कि इसका आइडिया ये नहीं लगता कि हम लोग अभी यहाँ खड़े हैं
तो एकदम यहाँ से गिर सकता है। अभी परसों की मैं बात बताऊंगा, यहाँ मेरे वाइफ है, एक चाची जी है पड़ोस के, एक ये लड़की थी। 10 मिनट पहले वो घास निकाल रहे थे जिस जगह पे बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, 5 मिनट वो थोड़े पीछे को हुए कि वो सारे पेड़, ये साथ लगती हुई मेरी ज़मीन है यहाँ पे, तो पेड़ ज़मीन वो सारा चला गया। अगर 5 मिनट वो वहाँ रुकते तो शायद कोई अनहोनी घटना घट सकती थी। आप नीचे देख पा रहे हैं, ये सबसे नीचे कल्याण सिंह जी का घर है, उसमें दरारें आ गई है। उसके साथ थोड़ा सा ऊपर साथ लगता वो मकान गिर ही चुका है, 5 साल बन के हुए थे उसको, उसमें दरारें आई। तो हमने जैसे उसमें थोड़ी सी दरारें दिखी तो हमने उनको शिफ्ट किया, वहाँ से उनके डंगर भी, उनका सारा सामान शिफ्ट करवाया। और नेक्स्ट डे जब हम नीचे गए तो उसकी दीवारें गिर चुकी थी। जिस पहाड़ पर यह गांव बसा है वो करीब 500 मीटर टॉन्स नदी में समा चुका है और अब पूरे गांव पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं गांव के लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप भी लगाया। समस्या यहाँ पर ये है कि सरकार और प्रशासन की बड़ी अनदेखी है। हर बार जब भी यहाँ आपदा, जब भी विपदा है तो क्या कहा जाता है कि प्रधान को बोल दिया वो एक तिरपाल दे देंगे। हैरानी की बात है कि तिरपाल लगाएंगे कहाँ, जब जमीन है नहीं, मकान है, तो तिरपाल कहाँ लगाएंगे? क्या शासन प्रशासन को दिखता नहीं कि तिरपाल लगाने के लिए जमीन तो चाहिए नहीं चाहिए? जब जमीन ही खिसक गई, जमीन ही खत्म होगी तो तिरपाल कहाँ लगाएंगे? लोग कई बार अपनी समस्याओं को शासन प्रशासन के सामने उठा चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। गांव के लोगों ने अब सुरक्षित स्थान पर जल्द से जल्द शिफ्ट करने की गुहार लगाई है। जनता टीवी के लिए नालागढ़ से देवेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। उत्तरी भारत की प्रसिद्ध श्रीमड़ी महेश यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई। ऐसे में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उपायुक्त अजय देवगन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया है। इस दौरान उन्होंने सभी व्यवस्थाओं को तय सीमा के भीतर सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए हैं। चर्चा के दौरान बैठक में ये निर्णय भी लिया गया है कि बेहतर आपदा प्रबंधन और सुरक्षा की दृष्टि से यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के पंजीकरण की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित बनाई जाएगी। जानकारी के अनुसार पंजीकरण का शुल्क मात्र 20 रुपए होगा। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल बनाने की कवायद शुरू हो गई है, जिसके चलते क्षेत्रीय अस्पताल कोलो के सभागार में स्वास्थ्य कर्मियों को यूनियन पोर्टल का प्रशिक्षण दिया गया है। अगस्त माह में इस प्लेटफॉर्म के जरिए गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण से संबंधित जानकारी आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा टीकाकरण पास आने पर मोबाइल में मैसेज भी आ जाएगा। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष जो है उसके तहत आज ट्रेनिंग उसके तहत जितने भी हमारे पास अंडर इम्यूनाइज्ड और जो अनइम्यूनाइज्ड प्रेग्नेंट मदर्स हैं, बच्चे हैं, उन बच्चों को आइडेंटिफाई करना है। और ये 3 फेजेज में होगा। एक 7 दिन अगस्त में, 7 दिन सितंबर में और 7 दिन अक्टूबर में। उसके तहत ये अगर हम यूएन की बात करें तो इसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व है। एक हमारा कोल्ड चेन पॉइंट और दूसरा हमारा जो इन्वॉल्व है दैट इज बेनिफिशियल। सोलन में इन दिनों सभी सब्जी विक्रेताओं को दुकान पर रेट लिस्ट लगाने के निर्देश दिए गए हैं। अगर रेट लिस्ट न लगाने पर दुकानदार पर चालान भी किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार अब तक 22 व्यापारियों पर चालान किए जा चुके हैं। सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने और मुनाफाखोरी को कम करने के लिए ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वजह से कोई नाजायज मुनाफा वसूल ना करे, उसके लिए विभाग द्वारा इंस्पेक्शन करवाए जा रहे हैं। और जहां पे कोई अनियमितता पाई जा रही है उसमें जो एज पर लॉ जो एक्शन बनता है वो लिया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले पिछले सप्ताह लगभग 14 दुकानों के इंस्पेक्शन किए गए थे और वो उनके केसेस जो थे कलेक्टर कोर्ट यानी कि एसडीएम कोर्ट में वो लगाए गए थे। वहाँ से उनको फाइन हो चुका है और वो अधिकतम सरकारी कोष में भी जमा हो चुका है। बरसात के मौसम में बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जाता है। ऐसे में प्रशासन समय समय पर लोगों को जागरूक करने का काम करता है। इसी कड़ी में सोलन में भी डेंगू मलेरिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमित रंजन तलवार का कहना है कि सोलन से अभी तक डेंगू का एक मामला सामने नहीं आया। उनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग आशा वर्कर के साथ मिलकर घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला की आज 5वीं सांस्कृतिक संध्या है, जिसमें हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। मेले में मौजूद हमारे संवाददाता की मोहम्मद आशिक की ये खास रिपोर्ट देखिए। स्वागत है आपका, मैं हूं मोहम्मद आशिक। आप देख रहे हैं जनता टीवी। अभी हम जिला चंबा के ऐतिहासिक चौगान में मौजूद हैं और आज अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का 5वां दिन है। आज हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल
रात को होने वाली सांस्कृतिक संध्या में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला कमेटी की ओर से जो है कई तरह की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जा रहा है और आज अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का 5वां दिन है। आज की सांस्कृतिक संध्या की बात करें तो आज की सांस्कृतिक संध्या में हिमाचल लोक गायक पूनम भारद्वाज और हिमाचल के प्रसिद्ध कलाकार जो हिमाचल के लोक गायक हैं सुनील राणा रात को सांस्कृतिक संध्या में शिरकत करेंगे। देखते रहिए जनता टीवी के लिए चंबा मुख्यालय से मोहम्मद आशिक की रिपोर्ट। तो हिमाचल के खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।